हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सहसंबंध गुणांक के बारे में जानेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसको भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सहसंबंध गुणांक एक ऐसा संकेतक है, मतलब जो सहसंबंध गुणांक होता है क्या होता है, संकेतक या इंडेक्स होता है जो दो गुणों या दो चरों के आपसी संबंधों की मात्रा को व्यक्त करता है। जो क्या करता है, दो गुणों या चरों की आपसी संबंधों की मात्रा को मतलब कितनी संख्या में है, ये कितना है की मात्रा को व्यक्त करता है। पियर्सन की विधि द्वारा इसे स्मॉल आर एवं स्पीयरमैन की विधि द्वारा इसे रो, ये रो पी जैसा जो बना हुआ है रो होता है, रो का चिन्ह होता है, रो ऐसा होता है, रो से प्रदर्शित करते हैं। सहसंबंध की मात्रा +1 से लेके -1 तक होती है। जो सहसंबंध की मात्रा होती है +1 से ज़्यादा नहीं होगी और -1 से कम नहीं होगी। ये इसका क्या लिमिट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है +1 की मात्रा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध एवं -1 की मात्रा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को अभिव्यक्ति करती है। अगर हम सहसंबंध गुणांक निकालें और आंसर आपका आ जाए +1 तो क्या होगा, वो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। और यदि -1 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांक की व्याख्या इसकी उपलब्ध मात्रा एवं उसके लगे चिन्ह के आधार पर की जाती है। तो जैसे ये +1 लिखा है तो यही तो इसमें है कि इसमें लगे चिन्ह और इसमें लगे ये इसमें इसकी संख्या या मात्रा के आधार पर की जाती है। चलिए फिर से इसको एक बार देखेंगे हम। सहसंबंध गुणांक एक ऐसा संकेतक है या इंडेक्स है जो दो गुणों या चरों के आपसी संबंधों की मात्रा को व्यक्त करता है। पियर्सन की विधि द्वारा इसे स्मॉल आर एवं स्पीयरमैन की विधि द्वारा इसे रो RH से प्रदर्शित करते हैं। सहसंबंध की मात्रा क्या होती है, +1 से -1 तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, +1 की मात्रा को पूर्ण धनात्मक सहसंबंध और -1 की मात्रा को पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सहसंबंध गुणांक की व्याख्या इसकी उपलब्ध मात्रा एवं उसमें लगे चिन्ह के आधार पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गिलफोर्ड ने जो है सहसंबंध गुणांक की मात्रा के आधार पर संबंध निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। गिलफोर्ड ने बताया कि अगर इतनी मात्रा आती है तो ये संबंध या सहसंबंध कैसा होगा। देखिए, गुणांक की मात्रा ये है आपका, ये है सहसंबंध। जैसे आपकी मात्रा आ जाए क्या 0.002 ± 0.20 तो क्या हो जाएगा, ये सहसंबंध क्या होगा, नगण्य हो जाएगा। अगर आ जाता है 0.21 से ± 0.40 तो ये क्या होगा, निम्न सहसंबंध हो जाएगा। अगर आपका आ जाता है 0.40 से लेके ± 60 तो क्या हो जाएगा, ये सामान्य सहसंबंध हो जाएगा। और यदि आता है 0.60 से लेके ± 0.80 तो ये उच्च सहसंबंध बोला जाएगा। और यदि आपका आता है 0.80 से लेके 0.99 तो ये क्या अति उच्च आ जाए। अगर प्लस माइनस आपका ये आता है 1 आ जाता है तो पूर्ण ऋणात्मक या पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। यानी अगर +1 आ जाता है तो पूर्ण धनात्मक हो जाएगा और -1 आ जाता है तो पूर्ण ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आपका श्रेणी है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप क्या करेंगे, पूरी तरह अच्छे से इसको याद कर लेंगे कि कब कितना आए तो उसका सहसंबंध कैसा होता है। क्योंकि जब आगे आप गणना करेंगे या सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे तो फिर आप बिना इनको इस श्रेणी के आगे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सहसंबंध गुणांक का महत्व क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है कोरिलेशन का। पहला पॉइंट है आपका, सहसंबंध गुणांक के द्वारा बालकों के विषय में पूर्वानुमान किया जा सकता है, अतः उससे शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन में सहायता मिलती है। अब सहसंबंध गुणांक निकाल लिया तो क्या हुआ, उसके विषय में क्या हमें पता चल गया, तो उससे व्यवसायिक निर्देशन या शैक्षिक निर्देशन मतलब कौन सा सब्जेक्ट उसको देना चाहिए, किस व्यवसाय को उसको चूज करना चाहिए, इसकी अगर हम पता करना चाहें तो इसमें हमें क्या हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सहसंबंध गुणांक के द्वारा छात्रों की योग्यताओं, गुणों एवं विशेषताओं को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब सहसंबंध गुणांक दोनों का निकाल लिया तो विशेषताओं में तुलना कर लेंगे, ठीक है, उनकी योग्यताओं में और गुणों की तुलना हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में सहसंबंध गुणांक की गणना या ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। अभी आपको बताया जैसे शैक्षिक निर्देशन करना है, काउंसलिंग या गाइडेंस में भी सहसंबंध गुणांक की गणना का बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट है कारक विश्लेषण या तत्व विश्लेषण, इसको फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। जब कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो हमें सहसंबंध गुणांक निकालना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विश्वसनीयता और वैधता ज्ञात करने के समय सहसंबंध गुणांक की गणना पड़ती है। अगर हम विश्वसनीयता और वैधता पता करें तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से तो हमें क्या हो, सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, जब हम अगर विश्वसनीयता निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता गुणांक बोल देते हैं। अगर वैधता निकालते हैं उसको वैधता गुणांक बोल देते हैं। तो ये हमारे क्या थे, सहसंबंध गुणांक के इंपॉर्टेंस थे। अब देखिए आगे, सहसंबंध गुणांक के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहला क्या आता,
प्रतिदर्श, इसको सैंपल कहते हैं, की संख्या सहसंबंध गुणांक को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अभी जितने सैंपल में क्या होगी, जो सैंपल लेंगे उसमें जितनी संख्या होगी वो क्या सहसंबंध गुणांक को आपको प्रभावित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्राप्तांकों का विचलन, डेविएशन ऑफ स्कोर्स भी सहसंबंध गुणांक को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अभी डेविएशन कितना है अंकों का, वो भी क्या करता है, आपको सहसंबंध गुणांक को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राप्तांकों में वर्ग अंतर का आकार भी महत्वपूर्ण कारक है जो सहसंबंध गुणांक के महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। वर्गांतर का आकार भी क्या करता है, आपका सहसंबंध गुणांक को प्रभावित करता है। अब देखिए फिर से देख लीजिए कि जो सहसंबंध गुणांक निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। पहला क्या है आपका, ये सैंपल यानी प्रतिदर्शों की संख्या, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, प्राप्तांकों के विचलन, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, वर्गांतर का आकार। इन तीन चीज़ों से क्या होगा, सहसंबंध गुणांक क्या होगा, प्रभावित होगा। अब देखिए सहसंबंध गुणांक की गणना जो मेथड्स हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या है, कोटि अंतर विधि है, इसको रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। दूसरा है गुणन घूर्णन आघूर्ण विधि, इसको प्रोडक्ट मोमेंट विधि कहते हैं। तो ये जो विधियां होती हैं क्या होती है, सहसंबंध गुणांक निकालने की विधियां होती हैं। तो इन विधियों के बारे में आगे हम जानेंगे। तो ये था आपका टॉपिक सहसंबंध गुणांक। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको सहसंबंध के बारे में बताया था और ये सहसंबंध गुणांक क्या होता है इसके बारे में बताया। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।